हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो के बाद की AEW से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी और बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स है, जहां पर हम फाइनली जानने वाले हैं कि क्या अब AEW और NJPW साथ में मिलकर काम करने वाले हैं या नहीं। TNT हेवीवेट चैंपियनशिप हारने के बाद अब ब्रॉडी ली ने TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए ऑल इलीट रेसलिंग के ओरिजिनल प्लान्स रिवील कर दिए हैं। AEW के एक सुपरस्टार का एक्सीडेंट हो चुका है। AEW और NXT की व्यूअरशिप और ऑल इलीट रेसलिंग के टॉप 5 रैंकिंग के साथ साथ आज इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि क्या अब हिरोशी तनाहाशी ऑल इलीट रेसलिंग में आने वाले हैं या नहीं। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना, और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले जान लेते हैं AEW और NXT की व्यूअरशिप। पर हर बार की तरह ही आपको इन दोनों ही शोज की इस वीक की व्यूअरशिप बताने से पहले मैं आपको इन दोनों ही शोज की लास्ट वीक की व्यूअरशिप याद दिलाना चाहूंगा। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें NXT से, तो गाइज NXT के लास्ट वीक के शो की व्यूअरशिप थी 732 के व्यूअर्स, जो कि लास्ट वीक के NXT के शो के लिए काफी तगड़ी व्यूअरशिप थी। और वही अगर हम बात करें लास्ट वीक के ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो की, तो गाइज लास्ट वीक के ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप थी 866 के व्यूअर्स, जो कि ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो के लिए भी काफी अच्छी व्यूअरशिप थी। पर अगर हम बात करें इन दोनों ही शोज की इस वीक की व्यूअरशिप की, तो गाइज इस वीक इन दोनों ही शोज को अपने व्यूअरशिप में काफी बड़ा नुकसान हो चुका है। और इन दोनों ही शोज की इस वीक की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक की व्यूअरशिप के मुकाबले बहुत ही नीचे आ चुकी है, जिसका रीजन मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि गाइज इस वीक का ऑल इलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो और WWE का NXT का शो जिस टाइम पर USA में टेलीकास्ट हो रहा था, उसी सेम टाइम पर USA में इन दोनों ही शोज के अगेंस्ट प्रेसिडेंशियल डिबेट हो रही थी, जो बात मैंने आपको पहले के ही वीडियो में बता दी है। और इसी वजह से इस वीक होने वाला ऑल इलीट रेसलिंग का स्पेशल डायनामाइट शो हमें नेक्स्ट वीक वाले डायनामाइट शो पर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि इस वीक USA में प्रेसिडेंशियल डिबेट है। तो इस वीक के ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो और WWE NXT की व्यूअरशिप काफी कम होने वाली है, जो इस वीक इन दोनों ही शोज की व्यूअरशिप कम होने का मेन रीजन था। पर गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस वीक के NXT के शो की, तो गाइज इस वीक के NXT के शो की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक के शो के मुकाबले करीब 10% नीचे आ चुकी है। और इस वीक जो NXT को व्यूअरशिप मिली है वो है 639 के व्यूअर्स। जो व्यूअरशिप कम आने वाली है ये तो मुझे पता था, लेकिन गाइज मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि इस वीक के NXT की व्यूअरशिप इतनी नीचे आ सकती है, क्योंकि गाइज इस वीक का NXT का शो उनके टेक ओवर पे-पर-व्यू के बाद का NXT का शो था। इसीलिए इस वीक के NXT के शो को अच्छी खासी व्यूअरशिप मिलनी चाहिए थी। पर वही अगर हम बात करें इस वीक के ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो की, तो गाइज इस वीक के ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप भी उनके लास्ट वीक के डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 10% नीचे आ चुकी है। और इस वीक जो ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है वो है 753 के व्यूअर्स, जो अगेन देखा जाए तो क्रिस जेरिको के 30th एनिवर्सरी के मुकाबले बहुत ही कम है। पर इस चीज से आप समझ चुके होंगे कि गाइस इस वीक के ऑल इलीट रेसलिंग और NXT की व्यूअरशिप बैटल में AEW ने एक बार फिर से NXT को हरा दिया है। पर अगर यहाँ पर हम बात करें डेमोग्राफिक्स की, तो गाइस 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में ऑल इलीट रेसलिंग का रैंक है 19 और NXT का रैंक है 56, जिससे आप समझ सकते हैं कि गाइस अब तक 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में ऑल इलीट रेसलिंग NXT से अनडिफिटेड है। और यही थी इस वीक की इन दोनों ही शोज की व्यूअरशिप। पर गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अंदाजे के लिए प्रेसिडेंशियल डिबेट की भी व्यूअरशिप बताना चाहूंगा, जो करीब 9.8 मिलियन व्यूअर्स थी, जो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस यूएससी की प्रेसिडेंशियल डिबेट कितनी बड़ी थी। पर गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, और जानते हैं इस वीक की ऑल इलीट रेसलिंग की टॉप 5 रैंकिंग्स। तो गाइस हर बार की तरह ही इस बार भी ऑल इलीट रेसलिंग ने अपने टॉप 5 रैंकिंग्स निकाले हैं, जहां पर अगर हम शुरुआत करें AEW के विमेंस डिवीजन की टॉप 5 रैंकिंग से, तो गाइस AEW के विमेंस डिवीजन की टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आती है डॉक्टर ब्रिट बेकर, नंबर 4 पर आती है एबेडॉन, नंबर 3 पर आती है फिनोल्पी फ्रॉड, नंबर 2 पर आती है बिग सॉल, और गाइस नंबर 1 पर आती है नायला रोज। और स्टिल है हमारी ऑल इलीट रेसलिंग की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हिकारू शिडा। और हमें इस वीक के ऑल इलीट रेसलिंग के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में कोई भी चेंज नहीं देखने को मिला है। पर गाइस वही अगर हम बात करें इस वीक के ऑल इलीट रेसलिंग के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग की, तो गाइस इस वीक के ऑल इलीट रेसलिंग के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं सैंटाना और ओर्टिज, नंबर 4 पर आते हैं बुचर और ब्लेड, नंबर 3 पर आते हैं नेचुरल नाइटमेयर्स, नंबर 2 पर आते हैं द यंग बक्स, और गाइस नंबर 1 पर आते हैं बेस्ट फ्रेंड्स। और स्टिल है हमारे ऑल इलीट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस FTR। और हमें इस वीक के ऑल इलीट रेसलिंग के टैग टीम डिवीजन की टॉप 5 रैंकिंग में भी कोई चेंज नहीं देखने को मिला। पर वही अगर हम बात करें इस वीक के ऑल इलीट रेसलिंग के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग की, तो गाइस ऑल इलीट रेसलिंग के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं स्कॉर्पियो स्काई, नंबर 4 पर आते हैं कोडी, नंबर 3 पर आते हैं MJF, नंबर 2 पर आते हैं ब्रायन केज, और गाइस नंबर 1 पर आते हैं लांस आर्चर। और यहाँ पर स्टिल है AEW TNT हेवीवेट चैंपियन ब्रॉडी ली और ऑल इलीट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जॉन मॉक्सली। पर इससे पहले कि आप पूछे कि लास्ट वीक वाले डायनामाइट शो पर कोडी TNT हेवीवेट चैंपियन बन चुके हैं, पर फिर भी यहाँ पर ऑल इलीट रेसलिंग ब्रॉडी ली को TNT हेवीवेट चैंपियन क्यों दिखा रही है। तो गाइज मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि गाइज ऑल इलीट रेसलिंग की टॉप 5 रैंकिंग्स एक वीक डिले होती है, और हमें इस वीक जो ऑल इलीट रेसलिंग की टॉप 5 रैंकिंग्स देखने को मिल रही है वो एक्चुअल में ऑल इलीट रेसलिंग की लास्ट वीक की टॉप 5 रैंकिंग्स है, और AEW की टॉप 5 रैंकिंग्स एक वीक डिले आती है। इसलिए हमें इस वीक की ऑल इलीट रेसलिंग की टॉप 5 रैंकिंग्स नेक्स्ट वीक जानने को मिलने वाली है, जहां पर नेक्स्ट वीक AEW अपने टॉप 5 रैंकिंग को अपडेट करते हुए कोडी को TNT हेवीवेट चैंपियन बना देगी। पर इस
इस टॉप 5 रैंकिंग के हिसाब से अब तक ऑल एलीट रेसलिंग के TNT हेवीवेट चैंपियन है ब्रॉडी ली। और यही थी इस वीक की ऑल एलीट रेसलिंग की टॉप 5 रैंकिंग्स। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि किस ऑल एलीट रेसलिंग के सुपरस्टार का एक्सीडेंट हो चुका है। तो गाइस हाल फिलहाल में AEW के ऐसे बहुत सारे रेसलर्स है जो कि इस पैंडेमिक के चलते ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर अपीयर नहीं हो पा रहे और इन्हीं में से एक ऑल एलीट रेसलिंग के सुपरस्टार चीमा है, जिन्हें आपने ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर कभी नहीं देखा होगा। पर अगर आपने लास्ट ईयर का ऑल एलीट रेसलिंग का फाइट फॉर द फॉलन शो देखा होगा तो गाइस आपको पता होगा कि शीमा कौन है और वो किस तरीके के रेसलर है। पर हाल फिलहाल में शीमा को लेकर एक बहुत ही बुरी न्यूज सामने आई है कि गाइस जब शीमा जापान में अपने बाइसिकल के ऊपर राइड कर रहे थे तब शीमा का एक कार के साथ बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो चुका है, जिस एक्सीडेंट में शीमा को बहुत सारी इंजरीज हो चुकी है। और यही अपने स्टेटस को एड्रेस करते हुए शीमा ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट भी किया है, जिस ट्वीट में शीमा ने एक फोटो भी शेयर किया है। और गाइस आप यहाँ पर इस फोटो में देख सकते हैं कि शीमा को बहुत सारी इंजरीज हो चुकी है और पॉसिबली उनके हाथ में भी फ्रैक्चर आ चुका है। और इस ट्वीट को ट्रांसलेट करने के बाद आपको पता चलेगा कि गाइस शीमा को कितनी सारी इंजरीज हो चुकी है, जो कि आप इस ट्वीट में पढ़ ही सकते हैं। और मैं तो होप कर रहा हूँ कि इतने सारे इंजरीज के बाद अब शीमा प्रॉपरली ठीक हो जाए, पर मुझे नहीं लगता कि अब करीब 1 साल तक शीमा का रिटर्न होने वाला है। पर शीमा को उनकी रिकवरी के लिए वेल विशेष। पर गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर कोडी के हाथों TNT हेवीवेट चैंपियनशिप हारने के बाद अब ब्रॉडी ली ने TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के बारे में क्या कहा। तो गाइस अगर आपने हमारा कल का ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि कल ब्रॉडी ली अपनी TNT हेवीवेट चैंपियनशिप हार चुके हैं। और यही TNT हेवीवेट चैंपियनशिप हारने के बाद एक इंटरव्यू में बात करते हुए ब्रॉडी ली ने कहा कि TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए ऑल एलीट रेसलिंग के ओरिजिनल प्लान्स कुछ और ही थे। जहां पर बात करते हुए ब्रॉडी ली ने ऑल एलीट रेसलिंग के TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए ओरिजिनल प्लान शेयर किए हैं। और यहाँ पर बात करते हुए ब्रॉडी ली ने कहा कि गाइस ऑल एलीट रेसलिंग का ओरिजिनल आइडिया नहीं था कि ब्रॉडी ली TNT हेवीवेट चैंपियन बनने वाले हैं, क्योंकि AEW के ओरिजिनल प्लान्स के हिसाब से कोडी ही TNT हेवीवेट चैंपियन रहने वाले थे और कोडी ही वीक बाय वीक अपनी TNT हेवीवेट चैंपियनशिप ऑल एलीट रेसलिंग पर डिफेंड करने वाले थे। और यही बात करते हुए ब्रॉडी ली ने कहा कि कोडी के TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के टाइटल रेन के बीच में ही कोडी के टेलीविजन शो की शूटिंग के डेट्स आ गई, इसलिए कोडी करीब 1 महीने तक ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर नहीं आ सकते थे, जिस वजह से प्रोबेबली ऑल एलीट रेसलिंग की TNT हेवीवेट चैंपियनशिप भी AEW के डायनामाइट शो पर नहीं आ पाती। इसीलिए AEW के TNT हेवीवेट चैंपियनशिप को अपने शो पर ही रखने के लिए ऑल एलीट रेसलिंग ने ब्रॉडी ली को TNT हेवीवेट चैंपियन बनाया, जिससे कि TNT हेवीवेट चैंपियनशिप वीकली बेसिस पर ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर आ पाए, जो बात ब्रॉडी ली ने अपने इस इंटरव्यू में शेयर की है। और ब्रॉडी ली ने कहा कि ऑल एलीट रेसलिंग के ओरिजिनल प्लान्स के हिसाब से ब्रॉडी ली अब तक कोई भी चैंपियनशिप नहीं जीतने वाले थे, पर फिर भी ब्रॉडी ली TNT हेवीवेट चैंपियन बने, जिस वजह से एक शॉर्ट टर्म में भी TNT हेवीवेट चैंपियनशिप हारने के बाद ब्रॉडी ली नाराज नहीं है, क्योंकि गाइस ब्रॉडी ली को पता था कि ब्रॉडी ली एक ट्रांजिशनल चैंपियन होने वाले हैं, क्योंकि जब तक कोडी ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर नहीं आ पाते तब तक ऑल एलीट रेसलिंग को कोई ना कोई चैंपियन चाहिए था। इसीलिए ऑल एलीट रेसलिंग ने ब्रॉडी ली को अपना TNT हेवीवेट चैंपियन बना दिया। इसीलिए कोडी के हाथों एक शॉर्ट टाइटल लेन में TNT हेवीवेट चैंपियनशिप हारने के बाद भी ब्रॉडी ली नाराज नहीं है और प्रोबेबली अब ओरिजिनल प्लान्स के हिसाब से दोबारा TNT हेवीवेट चैंपियन बनकर कोडी एक बार फिर से TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए ओपन चैलेंजेस देने वाले हैं, जिसकी झलक तो हमने लास्ट वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर ही देखी थी। पर यही ऑल एलीट रेसलिंग के TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए कुछ ओरिजिनल प्लान्स थे जो कि ब्रॉडी ली ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में शेयर किए हैं। पर गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि क्या आप न्यू जापान प्रो रेसलिंग और ऑल एलीट रेसलिंग एक साथ मिलकर काम करने वाले हैं या नहीं, और क्या आप हिरोशी तानाहाशी ऑल एलीट रेसलिंग पर आने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्या आप ऑल एलीट रेसलिंग और न्यू जापान प्रो रेसलिंग साथ में मिलकर काम करने वाली है या नहीं, जिससे कि इन दोनों ही कंपनियों के रेसलर एक दूसरे की कंपनी पर आ जा सकते हैं। तो गाइस आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऑल एलीट रेसलिंग के सुपरस्टार न्यू जापान प्रो रेसलिंग में जा सकते हैं, तो पॉसिबली AEW और NJPW साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। पर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि गाइस जैसा कुछ भी नहीं है और ये सिर्फ ऑल एलीट रेसलिंग की तरफ से अपने रेसलर्स को छूट है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर किसी भी रेसलिंग प्रमोशन कंपनी में रेसल कर सकते हैं, पर वो यूएस में ऑल एलीट रेसलिंग के अलावा किसी भी और रेसलिंग प्रमोशन कंपनी में जाकर रेसल नहीं कर सकते, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि ऑल एलीट रेसलिंग और न्यू जापान प्रो रेसलिंग हाल ही में साथ मिलकर काम नहीं कर रही, क्योंकि अगर ये दोनों ही कंपनियां एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रही होती तो गाइस हमें न्यू जापान प्रो रेसलिंग के जो शोज यूनाइटेड स्टेट्स में होते हैं उन शोज पर भी ऑल एलीट रेसलिंग के सुपरस्टार जाते हुए दिखाई दे सकते थे और न्यू जापान प्रो रेसलिंग के सुपरस्टार भी ऑल एलीट रेसलिंग पर आते हुए दिखाई दे सकते थे। पर हाल ही में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए गाइस आप कह सकते हैं कि ये दोनों ही कंपनियां साथ में मिलकर काम नहीं कर रही। पर यही टोनी खान के एक लेटेस्ट इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने जब टोनी खान से पूछा कि क्या ऑल एलीट रेसलिंग और न्यू जापान प्रो रेसलिंग साथ में मिलकर काम करने वाली है, तो इस चीज का जवाब देते हुए टोनी खान ने कहा था कि पॉसिबली फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऑल एलीट रेसलिंग अपने तरफ से कोई भी बिजनेस करने के लिए एकदम ओपन है, जिससे हम समझ सकते हैं कि गाइस ऑल एलीट रेसलिंग न्यू जापान प्रो रेसलिंग के साथ मिलकर काम करने के लिए टोटली रेडी है। पर वही अगर हम बात करें न्यू जापान प्रो रेसलिंग की, तो गाइस हाल फिलहाल में ही न्यू जापान प्रो रेसलिंग में एक नए चेयरमैन आए हैं जो कि अब न्यू जापान प्रो रेसलिंग के नए ओनर है और उन्होंने भी हाल फिलहाल में ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी के साथ मिलकर काम करने के लिए इंटरेस्ट दिखाया था। पर इसके अलावा इन दोनों ही कंपनियों के बीच में आगे कुछ बातचीत नहीं हुई, इसलिए गाइस हम कह नहीं सकते कि ये दोनों ही कंपनियां
कंपनियां साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है या नहीं। पर हाल ही के ऑल एलिट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर एनजेपीडब्ल्यू स्टार हिरोशी तानाहाशी आए थे, इसीलिए हाल फिलहाल में बहुत सारी स्पेकुलेशन सामने आ रही है कि बहुत ही जल्द ऑल एलिट रेसलिंग और न्यू जापान प्रो रेसलिंग साथ में मिलकर काम करती हुई दिखाई दे सकती है, जिससे कई सारे लोगों को यह भी लग रहा था कि क्या अब हिरोशी तानाहाशी ऑल एलिट रेसलिंग पर आने वाले हैं या नहीं। तो उन्हें मैं क्लियर करना चाहूंगा कि गाइस हिरोशी तानाहाशी की ऑल एलिट रेसलिंग पर वन टाइम अपीयरेंस थी और इसके बाद हिरोशी तानाहाशी ऑल एलिट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर नहीं दिखने वाले, क्योंकि हिरोशी तानाहाशी अब भी न्यू जापान प्रो रेसलिंग के साथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट है और मुझे नहीं लगता कि हिरोशी तानाहाशी न्यू जापान प्रो रेसलिंग कंपनी छोड़कर किसी और कंपनी के लिए काम करने वाले हैं। पर हाल ही में उनके ऑल एलिट रेसलिंग के डायनामाइट शो के ऊपर अपीयरेंस के चलते इस चीज की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि गाइस फ्यूचर में ऑल एलिट रेसलिंग और न्यू जापान प्रो रेसलिंग ये दोनों ही कंपनियां हमें साथ मिलकर काम करती हुई दिखाई दे सकती है। और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इन दोनों ही कंपनियों के बीच में एक पार्टनरशिप डील के लिए कौन सी कंपनी सबसे पहला कदम उठाती है, क्योंकि उसके बाद ही हमें ये दोनों ही कंपनियां साथ में मिलकर काम करती हुई दिखाई दे सकती है, जिससे इन दोनों ही कंपनियों का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो सकता है। पर ये सब फ्यूचर में हो सकता है और हाल फिलहाल में तो ये दोनों ही कंपनियां साथ मिलकर काम नहीं कर रही। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या ऑल एलिट रेसलिंग और न्यू जापान प्रो रेसलिंग को साथ मिलकर काम करना चाहिए या नहीं। पर हमारे आज की वीडियो यही तक की थी और अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलिट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?